Bismillahirrahmanirrahim. Now we are start to discuss the chemistry portion of UHS MDCAT 2023. जैसा कि हमने पहले बायोलॉजी और फिजिक्स पोर्शन को डिस्कस किया था, MDCAT में केमिस्ट्री में जो MCQs होते हैं टोटल में से 200 में से वो होते हैं 54। फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेम ही MCQs होते हैं, मतलब उनकी नंबरिंग के लिहाज से तो वो टोटल 54 होते हैं। तो जो केमिस्ट्री का पेपर है, अगर इसके हवाले से बात करें तो ये अगर जिन्होंने बुक्स को अपनी रिस्पेक्टिव बोर्ड की बुक्स को गौर से पढ़ा होगा, और ये बेसिकली मोस्टली 80% जो है ना कॉन्सेप्ट बेस होता है, 20% जो चीज़ें हैं वो मेमोराइजेशन की बेस के ऊपर आती हैं, लेकिन होती ये सिंपली बुक्स की लाइंस के ऊपर ही इनका कॉन्सेप्ट बनता है। 100% पेपर ये ना रिस्पेक्टिव बुक से आता है। अगर यूएचएस है तो वो पीटीबी से आता है, अगर फेडरल के जैसे कि शंभू वगैरह लेती हैं तो वो फेडरल से आता है। तो हम इस एमसीक्यूज के इनको एनालिसिस करके देखते हैं कि इनका टफ डिफिकल्टी लेवल कितना है और किस तरह से एमसीक्यूज को डील किया जाता है। तो 69 में अगर हम देखें तो वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल शो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन इन इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन 3d5 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन किस में होगी, जब उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर जो है 25 होगा, और 25 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का होता है, वो मैग्नीज का होता है ट्रांजिशन एलिमेंट से। और फिर आगे उसने कहा कि इन इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हों किस एलिमेंट में, सब ने 2 इलेक्ट्रॉन सब में से निकले हुए हैं, तो जो 25 है 3d5 कॉन्फ़िगरेशन के साथ 25 एटॉमिक नंबर है वो है मैग्नीज का। तो चार्ली इज राइट आंसर। अगर हम देखते हैं 70 को, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 पेंटाइन एंड 2 पेंटाइन। तो जो टर्मिनल ग्रुप्स होते हैं उनके लिए सिल्वर मिरर टेस्ट है, जैसे कि एल्डिहाइड के लिए भी है। यहाँ 1 पेंटाइन है और 2 पेंटाइन है, इनको डिस्टिंग्विश करना है। तो जो 1 पेंटाइन है वो AgNO3 प्लस NH4OH टेस्ट देगा, तो इससे वो वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो 2 पेंटाइन नहीं देगा, क्योंकि 1 पेंटाइन जो है ये इसके ऊपर जो ग्रुप है अल्काइल ग्रुप है वो टर्मिनल के ऊपर लगा होता है। तो राइट आंसर होएगा अल्फा, AgNO3 प्लस NH4OH। अगर हम आगे बात करें 71 की, तो जो 71 है उसमें पूछ रहा है कि इन NS1 रिएक्शन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। जो अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी है उसमें SN1 रिएक्शन जो होते हैं ना वो यूनिमॉलिक्यूलर होते हैं। तो ये जो ना टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है ये इजीली देते हैं। तो पहले टर्शियरी अल्काइल हैलाइड देंगे इजीली, उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो ये स्ट्रक्चर बीटा में पड़ा है, बीटा इज राइट आंसर। अगर हम 72 की बात करें तो वो कहता है कि व्हाट इज आयुपैक नेम ऑफ डाई एसोप्रोपाइल कीटोन। तो पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। डाई एसोप्रोपाइल कीटोन है क्या, इस तरह है CH3, इसके साथ CH और नीचे CH3, इसको कहते हैं एसोप्रोपाइल। आगे C है, उसके साथ कीटोनिक ग्रुप है, दूसरी तरफ भी सेम डाई है ना, CH या इस तरह CH3, ये जो था फिर CH3, और यहाँ जो है ना CH3। ये दो डाई एसोप्रोपाइल हैं, दो डाई एसोप्रोपाइल हैं, सेंटर में कीटोनिक है, कीटोन ग्रुप है। तो इनका जो नेम होगा, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 और 5। तो ये देख लेना है कि जो फर्स्ट कार्बन है और सेकंड कार्बन और फोर्थ कार्बन के ऊपर ना 2 मिथाइल ग्रुप पड़े हैं, तो 2 4 डाई मिथाइल। इसका लीनियर स्ट्रक्चर कौन सा है, उसके 5 कार्बन वाला तो 5 पेंटेन, तो पेंटेन मतलब डाई मिथाइल पेंटेन। और तीसरे कार्बन के ऊपर उसका कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, तो 3 1, बीटा इज राइट आंसर। और अगर हम बात करते हैं 73 की, द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर मिरर इन टोलन टेस्ट। जो सिल्वर मिरर टेस्ट होते हैं ना उसमें इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो अल्डिहाइड ग्रुप देते हैं, बीटा इज राइट आंसर। कीटोन नहीं देते, एसिड भी नहीं देते और अल्कोहल भी, ये अल्डिहाइड देते हैं। आगे अगर देखें 74 में द कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स,
जो कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो स्टॉप एन एंजाइम फ्रॉम द वर्किंग बाय, वो किस तरह स्टॉप करते हैं एंजाइम की वर्किंग को, तो वो ब्लॉकिंग द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, वो ब्लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम को। बी अल्फा में लिखा चेंज द शेप को चेंज नहीं करते, बीटा में मर्जिंग विद सबस्ट्रेट नहीं, डेल्टा में कंबाइनिंग विद द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन नहीं, प्रोडक्ट रिएक्शन के साथ कंबाइन करते नहीं, वो इस सबस्ट्रेट की हालत में इन द फॉर्म ऑफ सबस्ट्रेट रिएक्ट करते हैं तो वो ब्लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट को। तो चार्ली इज राइट आंसर। अगर हम 75 को देखते हैं कि इफ द फिनोल इज ट्रीटेड विद 3 मोल्स ऑफ कंसंट्रेटेड NO3, जब फिनोल 3 मोल्स ऑफ HNO3 के साथ, वो कंसंट्रेटेड HNO3 3 मोल के साथ करता है ना HNO3, तो ये बनाता है पिक्रिक एसिड इस तरह OH NO2 आर्थो पैरा और मेटा पोजीशन के ऊपर NO2 लगाता है, इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड जब 3 मोल्स होंगे, शर्त ये है। तो डेल्टा इज राइट आंसर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अगर हम देखते हैं आगे 76 में, वो कहता है कि when 6d orbital is filled then the entering electron goes into, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो फिर वो एंटर होता है 7p में, तो चार्ली इज राइट आंसर। अगर 77 की बात करें तो वह कहता है कि विच एलिमेंट हैज़ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आगे उसने उसकी कॉन्फ़िगरेशन दी है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो ये क्या कितने इलेक्ट्रॉन वो हो गए इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, और 18 एटॉमिक नंबर किसका होता है, 18 एटॉमिक नंबर होता है आर्गन का, तो आर्गन इज राइट आंसर अल्फा। अब अगर हम 78 की बात करें तो व्हाट इज द प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट हैज़ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट, जब ग्राउंड स्टेट में होगा। अगर हम 6 वाले को देखें तो 1s2 2s2 2p2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया अनपेयर्ड 2p में जो पड़े हैं। अगर हम 14 में देखें, बीटा में जो 14 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, तो 2 इलेक्ट्रॉन है इधर भी अनपेयर्ड 3p2 में। अगर चार्ली में देखते हैं तो इसमें जो है ना 4s2 के बाद 3d कितना आएगा 3d4, 4s2 के बाद 3d2 आएगा, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अल्फा बीटा और चार्ली में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर डेल्टा की बात करें तो इसमें ना इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d कितनी होगी 3d6, और 3d6 जब होगी तो ये देख लें कि ये d जो ऑर्बिटल होता है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं 3d6, हाँ 5 इलेक्ट्रॉन, तो जो छठा इलेक्ट्रॉन है वो पेड़ बनाएगा, बाकी जो है ना 4 अनपेयर्ड होंगे, तो डेल्टा इज राइट आंसर। अगर हम 79 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी अंडर रूम कंडीशन, रूम कंडीशन के ऊपर किसकी डेंसिटी लोएस्ट होती है, रूम कंडीशन के ऊपर ना जो नियान है इसकी डेंसिटी होती है 0.9 ग्राम पर लीटर, और नाइट्रोजन की जो होती है वो होती है 1.250 ग्राम पर लीटर, ऑक्सीजन की जो होती है वो होती है 1.42 ग्राम पर लीटर, और जो फ्लोरीन है इसकी जो होती है वो होती है 1.696 ग्राम पर लीटर। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी हुई, नियान की कम हुई, तो अल्फा इज राइट आंसर। अगर हम 80 को देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ हीट फ्लो बिटवीन हाटर एंड कूलर, अब उसने गैसेस का लफ्ज़ कह दिया, हाटर एंड कूलर गैसेस, सॉलिड नहीं कहा, रिमेन कंटिन्यूस अंटिल ऑल द मॉलिक्यूल हैव इक्वल। अब गैसेस हैं तो उनके लिए क्या होगी, वाइब्रेशनल तो होगी नहीं काइनेटिक एनर्जी, या तो ट्रांसलेशनल होगी तो कोई फॉर्म होगी रोटेशनल भी, लेकिन ट्रांसलेशनल है तो मोस्टली ट्रांसलेशनल होती है। तो अल्फा में देखें उसमें कह रहा है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यस। बीटा में कह रहा है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, नो। जो ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है ना वही होती है गैसेस में, तो अल्फा इज राइट आंसर, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। अगर हम 81 की बात करें तो विट इज अल्टीमेट फेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना उसका गोल क्या होता है, उसका गोल होता है कि वो क्या अचीव करे, इक्विलिब्रियम अचीव करे। तो अल्फा में कह रहा है कि अल्टीमेट फेट जो होती है कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, नो कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन नहीं होती,
बीटा में कह रहा था कंप्लीट कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट, नहीं रिएक्टेंट कंप्लीट कंजप्शन नहीं है, तो उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट एक्ट कर रहे थे, जो रिएक्टेंट साइड पे ऊपर होते हैं वो भी रिएक्टेंट के तौर पर एक्ट कर रहे थे। अगर चार्ली में देखें तो कंप्लीट कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट नहीं। डेल्टा में कह रहा है स्टेट वन देयर इज नो नेट कंसंट्रेशन चेंज, यस, क्योंकि इसकी फेट होती है कि वो इक्विलिब्रियम अटेन करे, इक्विलिब्रियम पर ना रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की इक्वल होती है, देयर इज नो नेट कंसंट्रेशन चेंज, तो डेल्टा इज राइट आंसर। अगर हम 82 की बात करें, वो कहता है कि इन द रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन प्रोडक्ट इज रिमूव्ड, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। वो कहता है कि जब प्रोडक्ट को रिमूव किया जाए द इक्विलिब्रियम शिफ्ट, तो इक्विलिब्रियम जो होता है ना वो लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो प्रोडक्ट में लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो प्रोडक्ट साइड बीटा इज राइट आंसर। अगर हम 83 की बात करें, उसमें कहता है कि द रेट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, जो टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के दौरान जो स्पेसिफिक रेट होता है वो होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एट एनी इंस्टेंट जो होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट होता है, तो 40 राइट आंसर। और आगे वो कह रहा है 84 में कि हाउ विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन इफ द स्लोप ऑफ द कर्व इज ग्रेटर नियर द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन। इस तरह है ना, ये स्लोप होती है रेट ऑफ कंसंट्रेशन के दरमियान और टाइम के दरमियान। वो कहता है अगर स्लोप स्टार्ट में ज़्यादा है, स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है वाई ओवर एक्स एक्सिस के दरमियान जो क्वांटिटी है उसकी रेशो को कहते हैं स्लोप। अब अगर स्टार्ट में जो है ना उसकी, वो कहता है स्लोप ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि उसका वाई के ऊपर जो क्वांटिटी है कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, ज़्यादा है, तो देन वो कहता है इफ द स्लोप ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन नियर द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, देन क्या है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो चार्ली इज राइट आंसर। अगर 85 में कह रहा है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन, जो एनर्जी चेंज केमिकल रिएक्शन होती है वो बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से होती है। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, और अगर बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो वो एनर्जी की जरूरत होगी, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है एक्सोथर्मिक है और बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो एंडोथर्मिक, तो चार्ली इज राइट आंसर। अगर 86 की बात करें तो यहाँ ना कन्फ्यूजन आती है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है जूल पर केल्विन, तो उसमें अल्फा में भी जूल पर केल्विन सेम है और चार्ली में उसने बड़ा यूनिट लिखा किलो जूल पर केल्विन। तो हम ना यूएचएस ने वैसे इसका एसआई यूनिट जो है ना वो अल्फा में पढ़ा है, लेकिन यूएचएस ने इसका ना चार्ली आंसर लगाया है। वैसे इसका आंसर चार्ली भी ठीक है और अल्फा भी ठीक है। अगर एसआई यूनिट की बात करें ना तो वो अल्फा होगा, जॉल पर केल्विन, तो यहाँ उसने यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी कहा है तो हम प्रेफर करेंगे इसे चार्ली को, किलो जॉल पर केल्विन। इसी तरह 87 में कह रहा है कि द एडिशन रिएक्शन ऑफ टू ब्यूटीन विद एच बी आर प्रोड्यूस। अगर टू ब्यूटीन की बात करें जैसे कि सी सी, इसके दोनों डबल बॉन्ड फिर सी, तो अगर इनका रिएक्शन कर रहे हैं एच बी आर के साथ, ये एच जो है एक सिंगल बॉन्ड को तोड़, डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ बी आर अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, टू ब्रोमोब्यूटेन, टू ब्रोमोब्यूटेन बन जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बीटा 87 का। अगर 88 में देखें कि अंडर सूटेबल कंडीशन अल्केन्स कैन नॉट अंडरगो, जो अल्केन्स होते हैं ना उनका, अल्केन्स अल्कीन नहीं अल्केन पूछा है उसने, जो अल्केन होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, उसमें कार्बन की वैलेंसी पूरी होती है, तो इनमें मजीद किसी चीज़ की एडिशन नहीं होती, तो एडिशन रिएक्शन नहीं देते वो सूटेबल कंडीशन के अंदर, तो डेल्टा इज राइट आंसर। सब्स्टिट्यूशन भी होती है, कंबस्जन भी होती है और हाइड्रोजनेशन भी होती है। अगर हम 89 की बात करें, 89 में कह रहा है कि a compound of phosphorus oxide has 43.6% of oxygen, it's empirical formula। अगर हम फास्फोरस को देखें और ऑक्सीजन को देखें, जो फास्फोरस है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 30.9 होता है और जो ऑक्सीजन है उसका 15.9 होता है, तो इनको 15 लिख लें और 30 सिंपल रेशो में। अब उसने ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज दी है, 63%, हम इसको नियर अबाउट 50% लिख लें, और फास्फोरस की कितनी है वो बकाया जो है जो रहती है उसको लिख लें, मतलब उसको हम ना अगर हम इसको 40 कर लें या इस तरह 63 ही रहने दें, ठीक है, और हम इसको कितना है 57 कर लें, तो अगर हम इनको डिवाइड करें
एटॉमिक इसके नंबर से, तो ये 30 से, इसको 15 से, तो ये रेशो आती है कितनी, 2:3, नियर अबाउट 2:3 आती है। तो हम कह सकते हैं कि P2O3, तो जो ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो P2O3 होगा। बीटा इज राइट आंसर। अगर हम 90 की बात करें, विच एलिमेंट इज यूज टू स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, जो स्टैंडर्ड होता है ना वो कार्बन 12 होता है, क्योंकि इसका जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है वो 12 है, पूरा 12 है, मतलब 12.0000। ये स्टेबल है, अबंडेंट है और नॉन फ्रैक्शनल है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड लेते हैं कार्बन को। तो बीटा इज राइट आंसर। अगर हम 91 की बात करें, द एवरेज वेट ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, फिर वही उसने कहा एटॉमिक वेट को जो उसको उसकी डेफिनेशन करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की, तो वो कार्बन 12 से होती है, कार्बन। आगे 92 में आके विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर क्रोमियम, जो क्रोमियम होता है ये, इसमें 4s जो होता है ना उसकी 1 होती है, और ये यही वजह है कि ये हॉर्न्स रूल को फॉलो नहीं करते, क्रोमियम और कॉपर। तो 21 है, तो एटॉमिक नंबर 21 किसका है ये देखना है। अगर अल्फा में देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, तो ये 24 बनता है। तो अल्फा जो है ना ये इसका राइट आंसर। अगर बीटा में देखें तो उसने 4s2 लिखा हुआ है, जो कि क्रोमियम में 4s2 नहीं होता, इधर 4s1 होता है, 3d5 होता है, और 3d6 नहीं होता इधर, इधर 4f तो होता ही नहीं है, तो अल्फा इज राइट आंसर। अगर 93 को देखें, द सेम मोल्स ऑफ H2N2O2 आर प्रेजेंट इन 0.1 cc। अब cc जो है सेंटीमीटर क्यूब को कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ STP। विच वन हैज ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब जो ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, अगर उसने ना इन तीनों के क्या है वॉल्यूम सेम है, 0.1 सेंटीमीटर क्यूब है, अगर वो गैसेज हैं उनके वॉल्यूम की सेम रेशो है तो उनके मोल्स की भी सेम रेशो होगी, वॉल्यूम रेशो और मोल्स रेशो जो है ना सेम होगी। जब सेम रेशो होगी, उनके नंबर ऑफ एटम भी सेम होंगे, तो उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो इक्वल होंगे, तो इनमें सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल, तो डेल्टा इज राइट आंसर। अगर 94 है, उसमें कहता है कि व्हाट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है लिक्विड की। अल्फा में देखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर, हाँ लिक्विड ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करते हैं। अब बीटा में फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे इनका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि किस पॉइंट के ऊपर ये सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। चार्ली में पूरे डिफ्यूजन, हाँ डिफ्यूजन भी करते हैं, रिफ्यूजन भी करते हैं। ये पीटीबी में लाइन लिखी हुई है कि गैसेस गिव द प्रॉपर्टी ऑफ एफ्यूजन एंड डिफ्यूजन एज वेल लिक्विड, तो लिक्विड और सॉलिड दोनों डिफ्यूजन रिफ्यूजन करते हैं। अगर हम डेल्टा की बात करें मेल्टिंग, तो मेल्टिंग का मतलब होता है कि एक मतलब सॉलिड का लिक्विड में तब्दील होने को मेल्टिंग कहते हैं, तो वो सॉलिड की प्रॉपर्टी है, लिक्विड की प्रॉपर्टी नहीं है मेल्टिंग। लिक्विड जो है ना वो बॉइलिंग करते हैं। अब गैसेस की प्रॉपर्टी नहीं होगी बॉइलिंग, वो लिक्विड की होगी, और मेल्टिंग सॉलिड की होगी, तो डेल्टा इज राइट आंसर। अगर हम 95 को देखें, विच टाइप ऑफ फोर्सेज एग्जिस्ट बिटवीन आयोडीन मालिक्यूल, तो आयोडीन मालिक्यूल में जो फोर्सेज होती हैं ना वो वंडरवाल डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं। ये नॉन पोलर है ना, नॉन पोलर, तो इनके दरमियान वंडरवाल डिस्पर्शन फोर्स होंगे, और हम वंडरवाल फोर्सेज को इंटरस्टेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेज कहते हैं, तो चार्ली इज राइट आंसर। इसी तरह अगर हम 96 की बात करें कि इन एन एसोट्रॉपिक क्रिस्टल विच प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, कौन सी प्रॉपर्टी उसकी डायरेक्शन को चेंज करने से चेंज नहीं होती। जो चेंज होती है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो जो चेंज नहीं होती वो मोलर मास होता है, तो चार इज राइट आंसर। अगर हम 97 की बात करें कि इन मेटल्स वाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर हम मेटल में ना टेम्परेचर को, उसकी कंडक्टिविटी कैसे डिक्रीज होती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, तो अल्फा में कह रहा है कि बिकॉज इलेक्ट्रॉन मूवमेंट डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, नो। चार्ली में कह रहा है कि बिकॉज इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन चेंज एट हाई टेम्परेचर, नो। डेल्टा में कह रहा है बिकॉज दे पास हीट करंट थ्रू कोलिजन इलेक्ट्रॉन, नहीं। बीटा में कह रहा है बिकॉज मेटल आइन ओसिलेट हिंडर्स इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, जब इलेक्ट्रॉन मेटल आइंस ओसिलेट करेंगे ना इसकी टेम्परेचर की वजह से, तो उसकी अलाइनमेंट को, जो अलाइनमेंट होती है इसकी अलाइनमेंट इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की, तो उसको वो डिस्टॉर्ट कर देंगे, उसी वजह से वो उसको हिंडर करेंगे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को, तो बीटा इज राइट आंसर।
इसी तरह 98 में है कि वाई फ्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू ब्रोमीन। जो फ्लोरीन है उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना वो ब्रोमीन से भी कम है। इसकी वजह क्या है? वो फ्लोरीन का इसकी वजह फ्लोरीन का थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, थिक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी वजह नहीं है, उसकी वजह थिक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ फ्लोरीन है। तो बीटा इज राइट आंसर। अब वो पूछता है कि विच ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हमने तो यही पढ़ा कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी वो ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा हेलोजन फैमिली में। अगर हम यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं अल्फा में, तो देखें कि -8 ऑक्सीजन की +1 तो क्लोरीन की आती है कितनी, +7। अगर चार्ली में देखें HClO4 में या -2 +1 और +1। अगर बीटा में देखें एस या -8 -6 सॉरी ऑक्सीजन की -6 H हाइड्रोजन की +1 और इधर +5। तो डेल्टा में देखें -4 +1 +3। तो अल्फा में जो है ना उसकी क्लोरीन की +7 है। तो इस यहाँ आएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा ना वो HClO4 होगा। लेकिन जो उसने UHS ने इसका आंसर लगाया, उसने चार्ली लगाया HClO। तो इसका राइट आंसर जो बनता है, अगर हम देखें स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसकी ऑक्सीडेशन के नंबर पे, तो वो अल्फा है। लेकिन UHS ने इसका जो है ना वो चार्ली राइट आंसर लगाया UHS। अगर 100 को देखें, अल्काइल बेंजीन इज फॉर्म्ड व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। मतलब आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है अल्काइल बेंजीन की अल्काइल हैलाइड के साथ, तो ये अल्काइलेशन होती है, इसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो चार्ली इज राइट आंसर। इसी तरह अगर हम 101 में बात करें तो वो कहता है कि इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ द कंपाउंड। स्टेबिलिटी जो होती है ना, आगे उसने क्या दिया हुआ है, CH3 CH2 प्लस कार्बोकिटाइन है, ये प्राइमरी कार्बोकिटाइन है। क्योंकि जो जो कार्बन है वो आगे एक कार्बन के साथ अटैच है। अगर बीटा में देखें दूसरे वाले को सीक्वेंस में, तो CH3 तो कार्बन के साथ जो कार्बो प्लस वाला कार्बोकिटाइन है, तो उसके साथ जो अटैच है वो 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। ये टर्शियरी कार्बोकिटाइन, टर्शियरी कार्बोकिटाइन। ये कौन सा है? प्राइमरी कार्बोकिटाइन। और ये जो ये पड़ा है 3 ऑप्शन में, ये CH3 CH2 CH प्लस, जो है ना प्लस वाला, ये कितने कार्बन के साथ अटैच है? 2 के साथ। ये सेकेंडरी कार्बोकिटाइन। अब उसने क्या पूछा है कि उनको इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑर्डर के ऊपर करना है। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका होता है? टर्शरी का होता है। तो टर्शरी कितने नंबर पे पड़ा है? दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर के ऊपर जो है ना दूसरे नंबर वाला वो ये है। और इधर से दूसरे नंबर वाला कोई भी नहीं है अल्फा बीटा और डेल्टा में। तो तीसरे नंबर वाला कौन सा है? तीसरे नंबर वाला सेकेंडरी है। टर्शरी की होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है। अब नंबरिंग देखनी थी हमने। अब जो सेकेंडरी वाला वो किस में पड़ा हुआ था? 3 ऑप्शन में। तो फिर 3 होगा और उसके बाद 1 होगा। तो चार्ली इज राइट आंसर होगा। अगर 1 1 2 3 वो ना देता तो फिर हम बीटा लगाते। उसने 1 2 और 3 दे दिया है, मतलब ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन दिए हैं उसने। अगर हम 10, ये ध्यान से करने होते हैं ना MCQs आपने। अगर 102 में देखें कि वन व्हेन 2 ब्रोमोप्रोपेन रिएक्ट विद सोडियम एथोक्साइड, तो जो मेजर प्रोडक्ट बनता है ना, चाहे 2 ब्रोमोप्रोपेन है या 2 ब्रोमोब्यूटेन है, तो अगर 2 ब्रोमोब्यूटेन होगा तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा ब्यूटीन होगा। अब यहाँ 2 ब्रोमोप्रोपेन है तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो प्रोपीन है। तो बीटा इज राइट आंसर।